हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे पाकिस्तानी खड़ी शलवार की कटिंग स्टिचिंग, जिसे स्ट्रेट शलवार भी बोलते हैं। इसमें हमने म्यानी लगाई है और फ्रंट में बेल्ट रख के बैक में इलास्टिक दी है। सो इसकी जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह से है एंड प्लेट्स हमने कुछ इस तरह से अरेंज की हैं, जिसकी वजह से मोरी की साइड से शलवार बिल्कुल खड़ी रहेगी, सामने से मोरी इधर उधर नहीं भागेगी एंड जो लुक है वो बिल्कुल इस तरह से रहेगा। सो गाइज़, ये शलवार आप अपनी किसी भी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती या फिर शॉर्ट फ्लेयर कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। फैब्रिक मटेरियल आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, कॉटन या फिर सिंथेटिक। सो मैंने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये हैवी जॉर्जेट है, इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होगी और शलवार बनाने के लिए मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। किनारे वाली साइड से कपड़े को हमने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 2 मीटर कपड़े को पहले लंबाई में, उसके बाद चौड़ाई में बिछा लेंगे। कपड़े की खुली साइड जो है वो हमने अपनी तरफ रखी है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच है। तो इस शलवार का जो घेर है वो ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये कम अरज में भी बन जाएगी। तो आप इसका अरज 40 से 42 इंच तक ले सकते हैं। तो ये शलवार बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई हमें 40 से 42 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। इसके बाद कपड़े की जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से है, यानी 2 मीटर कपड़े की ये लंबाई आप देख सकते हैं 29 इंच है। अगर आपकी शलवार की लंबाई 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको कपड़े की लंबाई ज़्यादा लेनी होगी। अदरवाइज़ आप मोरी में और बेल्ट में फैब्रिक अलग लगाकर भी शलवार की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मेरी शलवार की जो लंबाई है वो 37 इंच है। अब यहाँ ऊपर खुली साइड से हम आधा इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क के ऊपर मैं 1 इंच निकाल दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 इंच की बेल्ट बनाऊंगी। आप अपनी इलास्टिक की चौड़ाई देख लीजिए, आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है उतना ही आपको बेल्ट बनानी होगी, तो उतना ही ऊपर निकाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ शलवार की रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 37 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से, और जो नीचे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये फोल्डिंग में चला जाएगा जब हम मोरी बनाएंगे। तो 37 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और नीचे वाले मार्क को अब हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मार्क हमारा सीधा हो चुका है। ऊपर हमारी 1 इंच की बेल्ट आ जाएगी। अब देखिए, जो लोग म्यानी नहीं लगाना चाहते तो वो 1 इंच ऊपर निकाल कर यहाँ 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये क्रॉच की लेंथ रहेगी। क्रॉच की लेंथ उतनी ही रहेगी जितना आप सिंपल शलवार की क्रॉच की रेडी लेंथ रखते हैं। तो यहाँ से हमने 15 इंच पर मार्क किया। इसके बाद अंदर की तरफ हम 3 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3 इंच मार्क कर देंगे। अब ये मार्क हमने ऊपर की तरफ सीधा मिला देना है इस तरह से, और इसके अंदर हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। सो जो लोग म्यानी नहीं लगाते, ये क्रॉच उनके लिए है। इस तरह से गोलाई में कट कर लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि म्यानी लगाने के लिए क्रॉच किस तरह से कट करना होगा। सो इस तरह से हमने ये गोलाई में क्रॉच की मार्किंग कर ली है ऐसे करके। इसके बाद हमने नीचे मोरी की साइड से मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ से मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 7 इंच पर हमें मोरी की चौड़ाई रेडी चाहिए, तो 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो जितनी भी रेडी मोरी चाहिए उसे 1 इंच हमने मार्क कर लिया है इस तरह से। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। सो डायरेक्ट आप इंची टेप रख कर भी मिला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह से लेग शेपर है तो आप इसकी हेल्प से भी ये मार्क कर सकते हैं। बट मैं आपको डायरेक्ट इंची टेप रख कर बताऊँगी, क्योंकि हर किसी के पास लेग शेपर नहीं होता। तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। इसके बाद हमने नीचे से ऊपर की तरफ 10 इंच पर मार्क करना है। देखिए, तिरछा करके हमने इंची टेप रखा और यहाँ से ऊपर हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इस मार्क से आगे की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नीचे मोरी की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ भी हम इंची टेप की हेल्प से ये मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ये मार्क ऊपर मिला देंगे ऐसे करके। अब देखिए, ये जो मार्क है हमने यहाँ पर इस तरह से दिया है और यहाँ हल्की सी हमने गोलाई देनी है इस तरह से। सो ये मार्क हम डायरेक्ट लेग शेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो ये सेम मार्क आप इंची टेप से भी कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये मार्किंग कंप्लीट कर दी है। इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा तिरछा मार्क करेंगे, क्योंकि ये इतना फोल्डिंग में जाएगा तो यहाँ से हमने तिरछा कट करना होगा।
ये जो मार्किंग थी यानी ये जो क्रॉच की गोलाई दी थी ये मैंने उन लोगों के लिए दी है जो लोग मयानी लगाना पसंद नहीं करते। अब आगे देखते हैं इस शलवार में हम मयानी किस तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए चौड़ाई जो है वो हम यहाँ से उतनी ही लेंगे यानी 3 इंच, और इस तरह से जो लंबाई है वो भी हम उतनी ही लेंगे जितनी हमने नॉर्मल शलवार में लेते हैं। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिलाना है जहाँ पर हम मयानी लगाएंगे। तो ये मार्क हम इस तरह से करेंगे, जो लोग मयानी लगाएंगे उनको इस तरह से तिरछा मार्क करना होगा। तो मैं मयानी लगा रही हूँ इसलिए मैं ये तिरछा मार्क कट करूँगी। अगर आप मयानी नहीं लगाना चाहते तो बस आपको क्रॉच गोलाई में कट करना होगा इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग के बाद ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये कट हो चुका है। बचा हुआ जो फैब्रिक है ये हमारा बेल्ट में और मयानी में लगेगा। तो पहले हम मयानी के लिए फैब्रिक निकाल लेते हैं। ऊपर की जो 2 लेयर हैं यहाँ से जो लंबाई है वो मैं 13 इंच ले रही हूँ, यानी मयानी की जो लंबाई है वो 13 इंच है। अब यहाँ से हम 2 लेयर कट करेंगे क्योंकि ये जो कटिंग है हमारी मयानी की 2 लेयर में होगी इस तरह से। इसके बाद अब इसको हम तिरछा करके फ़ोल्ड करेंगे। मयानी को नीचे से तिरछा करके फ़ोल्ड करते हुए हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 3 से 3.5 इंच लेनी है। तो यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है और लंबाई मयानी की 13 इंच है। अब जैसे हमने फ़ोल्ड किया है वैसे हमने कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए मयानी की कटिंग कुछ इस तरह से हो गई है। इसके बाद हमने यहाँ से जो फैब्रिक फ़ोल्ड है यानी मोरी की साइड से फ़ोल्ड फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने बेल्ट कट करनी है। बेल्ट की चौड़ाई मैं 4 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो यहाँ से हमने 4 इंच पर मार्क किया। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है, उसके बाद ये हमने कट कर लेना है। ये हमारी बेल्ट है इस तरह से। तो बेल्ट के हमारे ये 2 पीस हैं जिसको हमने दोनों सिरों को इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए हम पहले मयानी अटैच करेंगे। अगर आप मयानी नहीं लगा रहे हैं तो आपको जो गोलाई वाले क्रॉच हैं बस दोनों एक दूसरे के साथ सिल देने हैं। तो मयानी पहले हम एक पार्ट में लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे इस तरह से। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और अब ये वाली जो साइड है मयानी की इस पार्ट के साथ अटैच हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी दोनों मयानी लग चुकी हैं, ये देखिए। तो मयानी के ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा दी है। अब मयानी को हमने यानी आसन को बीचे बीच पकड़ कर रखना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसमें प्लेट सेट करेंगे। तो पहले हमने साइड के ये नॉचेस लगा लेने हैं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। इसके बाद देखिए हमने जो ये साइड के नॉचेस लगाए थे यहाँ पर मैं मार्क भी करके दिखा रही हूँ। अब देखिए फ्रंट में हमारी उतनी ही प्लेट्स आएंगी, यानी उतनी ही दूरी पर हम प्लेट सेट करेंगे जितनी चौड़ी हमारी मोरी रहेगी। यानी 7 इंच पर मैं मोरी बना रही हूँ तो फ्रंट की जो प्लेट्स हैं वो 7 इंच पर रहेंगी। अब ये साइड का जो हमारा नॉच था यहाँ से पहले हम प्लेट बनाएंगे, उसके बाद इसके आगे हमने 2 प्लेट्स और बनानी है, और ये तीनों प्लेट्स की जो दूरी है वो 7 इंच रहेगी। यानी ये वाली जो प्लेट है ये 7 इंच पर आकर ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको इस साइड से बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए सेंटर से इस तरफ हमने 7 इंच पर ये प्लेट सेट करनी है। तो पहली जो प्लेट है ये साइड का जो नॉच हमने लगाया था यहाँ पर हमने उठानी है, और उसके बाद 2 प्लेट और सेट कर लेंगे ऐसे करके। तो इस साइड भी मैंने जो प्लेट है वो 7 इंच पर सेट की है। प्लेट की गहराई कितनी रहेगी वो आपके कपड़े के अरस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए सेंटर से इस तरफ मैंने 7 इंच पर प्लेट डाली है, और एक साइड में हमारी 3 प्लेट्स आई हैं। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स को सेट करना है। इस साइड से भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करके प्लेट्स को रख लेना है। एंड टोटल जो घेर है हमारा अब 24 इंच के अराउंड है। इसके बाद अब हमने जो ये प्लेट सेट की हैं इनके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारा बैक वाला क्रॉच है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, और अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने से ये जो प्लेट्स हमने डाली हैं ये सिक्योर हो गई हैं। इसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए इस साइड की जो प्लेट्स हैं वो हमारी 7 इंच है, 3 प्लेट्स हैं। प्लेट्स की गहराई आपके कपड़े के अरस के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ इस तरह से हमने ये दोनों साइड में प्लेट्स डाली हैं, और टोटल जो है हमारे शलवार का घेर अभी 24 इंच है, यानी 24 इंच इसकी कमर तैयार हुई है। अब हमने इलास्टिक और कैनवास लगानी है। तो उसके लिए पहले हमने ये बेल्ट जो कट की थी फैब्रिक की 4 इंच चौड़ी, इसके जॉइंट जो है वो मैंने कुछ इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसको हमने शलवार के घेरे के साथ
जॉइंट कर लेना है। तो सीधी तरफ ये पट्टी रखेंगे, यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर कमर की पूरी गोलाई में इसको सिल देंगे। सो इस तरह से ये हमारी जो बेल्ट है वो अटैच हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसको मैं रॉन्ग साइड में टर्न कर लूँगी, यानी इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। और ये जो जॉइंट है बेल्ट के वो बैक साइड में मैंने किए हैं। इसके बाद हमने कैनवास लेनी है और लास्टिक लेनी है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है जितनी चौड़ी हमारी लास्टिक रहेगी उतनी ही चौड़ी हमारी कैनवास रहेगी। तो ये मेरी कैनवास की और लास्टिक की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। अब सबसे पहले हम कैनवास की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैनवास की जो लंबाई है वो 12 इंच ले रही हूँ। आप इसको कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंच पर ले सकते हैं। अब कैनवास के सेंटर पर हम मार्क करेंगे और ये सेंटर जो है ये हम क्रॉच के सामने रखेंगे इस तरह से। और जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ जस्ट मिलाते हुए इसको आयरन करके पेस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर आयरन कर लेनी है। इसके बाद हमने लास्टिक लेनी है। तो लास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से ही लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने देख लेना है हमारी कमर की गोलाई कितनी है। तो मैं 36 कमर के लिए बना रही हूँ। अब जितनी भी कमर है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे, तो हमें मिला 32 इंच। अब 32 इंच में से हम 12 इंच और माइनस करेंगे, यानी कैनवास की जितनी भी लंबाई है हमने वो माइनस कर देनी है। सो इसमें से अब हमने 12 इंच माइनस कर दिया तो हमें मिला 20 इंच, यानी 20 इंच की हमारी लास्टिक रहेगी। तो अब आप देख लीजिए आपकी कैनवास की लंबाई कितनी आ रही है, उसी के हिसाब से जितना भी लास्ट में बचे उतना लास्टिक ले लेनी है। तो मैंने 20 इंच की लंबाई पर लास्टिक पर एक मार्क कर लिया है। अभी हमने कट नहीं किया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर आयरन करके ये कैनवास को पेस्ट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रंट की साइड में हमने ये 12 इंच की लंबी कैनवास को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जो हमारी कैनवास का सेंटर है यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ किनारे किनारे पर हमने सिलाई करनी है। थोड़ा सा सिलने के बाद अब हम यहाँ से इलास्टिक अटैच करेंगे। तो कैनवास के इस सिरे पर हमने इलास्टिक का एक सिरा रखना है इस तरह से। सो यहाँ हम एक दूसरे के ऊपर लगभग आधा इंच ओवरलैप करेंगे इलास्टिक और कैनवास को। उसके बाद हमने ये फैब्रिक इसके ऊपर कवर करना है और यहाँ आकर हमने ऊपर की तरफ कैनवास और इलास्टिक को एक साथ सिल देना है। तो 2 सिलाई लगाकर ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसके बाद हमने इस तरह से टर्न करनी है सिलाई को और उसके बाद हम इलास्टिक के लिए नेफ़ा फोल्ड करेंगे। इलास्टिक के लिए नेफ़ा फोल्ड करते हुए हमने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे तो सिलाई हमें फैब्रिक के ऊपर करनी है, इलास्टिक के किनारे के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ हम इलास्टिक को स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब सिंपली हमने इलास्टिक के अकॉर्डिंग नेफ़ा फोल्ड करते जाना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। बीच बीच में हम इलास्टिक को पीछे की तरफ खींचते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए जहाँ हमने मार्क किया था सो थोड़ा थोड़ा हमने इस तरह से खींचना है और उसके बाद अब हमने जो मार्क किया था यहाँ से हम कट कर देंगे, यानी इलास्टिक का ये सिरा अब कैनवास के दूसरे सिरे के ऊपर आधा इंच हम ओवरलैप करेंगे यहाँ तक और बस अब हमने यहाँ लाकर इसको एक दूसरे के साथ सिलना है। तो यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे फैब्रिक को और यहाँ जहाँ पर हमारा कैनवास और इलास्टिक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं यहाँ आकर हमने फिर से सिलाई ऊपर करनी है एक बार और एक बार नीचे करनी है इस तरह से। आगे हमारा ये कैनवास है इसको भी सीधा सिल के निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हमारी बेल्ट लग चुकी है, बैक में इलास्टिक है और फ्रंट में हमारी ये कैनवास पट्टी आई है। सेंटर में मैंने एक सिलाई भी लगा ली है इलास्टिक को खींचने के बाद, तो सभी गैदर्स इक्वल हो गई हैं अच्छे से। इसके बाद हमने इसका मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं मोरी की कटिंग जो है हमने कुछ इस तरह से की थी, यानी जो मोरी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड करने के लिए वो इसी के साथ रहेगा। इसके बाद कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है, नीचे की तरफ हमारा लगभग 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। आप 2-2.5 जितनी भी चौड़ी मोरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए कैनवास को हमने यहाँ इस तरह से रखना है और आयरन कर देनी है। इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको भी फोल्ड करते हुए आयरन करके सेट कर लेंगे। तो ये आयरन करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और अब इसकी जो रॉन्ग साइड है यानी उल्टी साइड हम नीचे कर लेंगे और अब हमने मोरी बनानी है। सो गाइस जब हम इस तरह से मोरी बनाते हैं तो मोरी बनाने में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। हालांकि आप इसमें अलग से फैब्रिक अटैच करके भी मोरी बना सकते हैं।
सो लीजिए ये हमारी मोरी की चारों तरफ हमने आउटिंग कर ली है। अब इसके अंदर आप जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मैं सिंपली एक एक पैर का गैप लेकर ये सिलाई करूँगी और उसके अंदर जिग-जैग कर लूँगी। तो पूरी मोरी को मैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। सो मोरी हमारी बन चुकी है कुछ इस तरह से। आप अपनी चॉइस से कोई भी मोरी का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमने मोरी में फिटिंग लगानी है। तो यहाँ मोरी की जो लंबाई है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। ऊपर की तरफ मैंने 7.5 इंच मार्क किया है और नीचे 7 इंच। इस तरह से तिरछा मार्क करके हमने यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगाकर स्टार्टिंग में अच्छे से लॉक कर देना है। उसके बाद दोनों साइडें मिलाते हुए हम 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई करेंगे। एंड ये जो हमारी म्यानी है इनकी साइड की जो सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रहेंगी सिलते हुए। तो दोनों कपड़े को हम बराबर पकड़ते हुए ही सिलेंगे। इसके बाद इस साइड से भी हम 7 इंच की मोरी रखकर सिलाई को पक्का कर देंगे। तो लीजिए इसी सिलाई के साथ हमारी शलवार तैयार हो गई है। अब देखिए मोरी रेडी होने के बाद इसकी जो गोलाई है वो 7 इंच है। एंड इसकी क्रीज़ आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने 7 इंच की क्रीज़ बनाई थी, यानी जितनी भी हमारी चौड़ी मोरी है वहीं पर हमारी ये क्रीज़ आई है। इसकी वजह से जो शलवार का फ्रंट लुक है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी मोरी जो है क्रीज़ आगे से बिल्कुल खड़ी रहेगी। अब देखिए आपको जितनी भी चौड़ी मोरी बनानी है, यानी अगर आप 6 इंच बनाना चाहते हैं तो ऊपर की जो प्लेट्स हैं वो 6 इंच के अंदर अंदर ही सेट होंगी। सो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपनी खड़ी मोरी की शलवार बनाना चाहते हैं तो बस आपको प्लेट्स इसी के हिसाब से सेट करनी होगी। एंड जो लोग बिना म्यानी के साथ ही शलवार बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की वीडियो मिलेंगी। एंड यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।